अब जनता अपने आप को प्रत्याशी मान बैठे, कार्यकर्ता अपने आप को प्रत्याशी मान बैठे, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होती। मैं नमस्कार, आज हम इंदौर शहर के राजबाड़ा क्षेत्र में, जिसको इंदौर का दिल भी कहा जाता है, यहाँ पे कल कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हुई। इंदौर के क्षेत्र क्रमांक 2 में, माफ़ कीजिएगा 3 में, यहाँ से टिकट मिला है कांग्रेस के पिंटू जोशी को। ज़मीनी नेता हैं और कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। उनके आने में थोड़ी देर बचा है। इंदौर के हवाई अड्डे से वो यहाँ राजवाड़ा के कार्यकर्ताओं में जोश है, आप देख ही सकते हैं। कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं, आइए। आप बताइए, आप यहीं रहते हैं? नहीं, मल्ला। क्या लगता है? पिंटू जोशी जीतेंगे। पिंटू जोशी एक नंबर अच्छे जीतेंगे, बहुत। और सामने अभी तो टिकट फाइनल हुआ नहीं है, नाम फाइनल हुआ नहीं है। कुछ नाम अगर आएगा तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? कोई भी आए, पिंटू जोशी ने बहुत जो सेवा करी है, कोई भी आए हमको पिंटू भी जीतेंगे। बहुत शानदार व्यवहार है उनका, कोई दिक्कत नहीं। कितने हज़ार वोटों से जीतने की उम्मीद रखते हो? अगर जीत तो निश्चित, अब कुछ किसी से भी जीते कोई दिक्कत नहीं, किसी भी वोट से जीते, जीत निश्चित है। निश्चित। कांग्रेस के कार्यकर्ता हाँ, काय के लिए आए हैं? पिंटू भैया के स्वागत के लिए, उन्हें टिकट मिला इसलिए आए हैं। क्या लगता है कि क्या स्थिति रहेगी विधानसभा में? ये स्थिति है, पिंटू भैया ने हमेशा काम करा है लोगों का, तो बहुत अच्छी स्थिति में है अभी। कितने जीत निश्चित ही होगी इस बार। कितने हज़ार वोटों से मानते हो जीत? 10 से 15 हज़ार वोट से। सामने तो अभी कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है। कोई भी नाम हो, 10 से 15 हज़ार से जीत निश्चित है। आप बताइए, राधा यहीं रहते हो? हाँ जी, हम यहीं रहते हैं, इंदौर में ही। पिंटू भैया के लिए आए? पिंटू भैया हमारे खास दुख सुख के साथी हैं। हमारे उनके पापा जो महेश जोशी हैं, उनसे हमारे संबंध हैं, उससे हमारे पिंटू जोशी के संबंध हैं। कितने हज़ार वोटों से जीतने की उम्मीद रखते हो? 5-10 हज़ार से तो जीतेंगे। सामने अभी नाम फाइनल हुआ नहीं है कैंडिडेट का। सामने से पहले आकाश विजयवर्गीय थे, उनका टिकट तो अब कट गया। उषा ठाकुर, गौरव रणदीवे, इन लोगों का नाम चल रहा है। कुछ फ़र्क पड़ेगा? बड़े नाम आ गए। नहीं, कोई भी आके खड़ा हो जाए, लेकिन पिंटू जोशी जी जीतेंगे। जी हाँ, क्या लगता है कितने हज़ार वोटों से जीतने की उम्मीद है? कम से कम 20,000 वोटों से। अभी सामने तो कोई नाम फाइनल हुआ नहीं है। कोई भी नाम आए, पिंटू जोशी के सामने सब ठंडे है। कितने हज़ार वोटों से जीतने की? कम से कम 20,000 वोटों से जीतेंगे, क्योंकि सबसे छोटी विधानसभा है। आप बताइए, आप क्या बताना। कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के? हाँ, पिंटू भैया के साथी है हम, और पिंटू भैया सबको परिवार स्वरूप समझते हैं, हम उनके परिवार के सदस्य। कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट घोषित किया है, उससे पूरे क्षेत्र क्रमांक 3 में उत्साह का माहौल है, और आम जनता के दिल की तमन्ना पूरी हो चुकी है। और अब विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के, ये समझ लो कि अच्छे दिन अब आएंगे, शुरुआत हो चुकी है, और युवाओं में काफ़ी जोश है, हर्ष है। राजबाड़ा का माहौल आप देख सकते हैं, युवाओं में काफ़ी उत्साह है, और अब आने वाले समय के अंदर आपको ये परिणाम के स्वरूप वोट के अंदर डेवलप होते हुए दिखेगा कि पिंटू भैया कितने हज़ार वोटों से जीते। कितने हज़ार वोटों से जीतने? हमारा अनुमान है कम से कम 51,000, इस बार 51,000 पार। 51,000 पार? 51,000 पार, इस बार 51,000 पार, क्योंकि नेता नहीं, इस बार विधानसभा 3 को बेटा मिला है। और प्रदेश में कमलनाथ जी सरकार बना रहा है, बहुत अच्छे तरीके से सरकार बनेगी। जनता त्रस्त हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से और भ्रष्टाचार से, गैस के बाटले से, महिलाएं सारी परेशान हैं। महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये डाल रहे हैं, उसका कुछ फ़र्क पड़ेगा? ये सारा एक फर्जीवाड़ा है। जिस तरीके से हमेशा भारतीय जनता पार्टी घोषणा करते आ रही है, ये घोषणाओं का इनका सारा ये काला चिट्टा खत्म हो चुका है। जनता समझ चुकी है और अब जनता फैसला लेने के मूड में है और जनता फैसला करके 17 तारीख को दिखाएगी और 2 दिसंबर के दिन आपको यहाँ पर कमलनाथ जी की सरकार दिखेगी।
आपका नाम? मेरा नाम हाजी रिजवान खिलजी। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम? मैं मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस प्रवक्ता शाहबाज आलम कुरैशी। पूछिए आप। क्या लगता है, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और इंदौर की 5 विधानसभा और आसपास जिले की जितनी भी सीट है सब कांग्रेस जीतेगी अच्छे मतों से। जो ये 1 नंबर से संजय शुक्ला के सामने कैलाश विजयवर्गीय है, तो एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, कद्दावर नेता है, महासचिव है। संजय शुक्ला जमीनी नेता है, कार्यकर्ताओं में पकड़ है। क्या मामला लगता है? कैलाश विजयवर्गीय अगर बड़े नेता होते हैं तो आज 3 नंबर छोड़ के 1 नंबर के अंदर नहीं जाते। कैलाश विजयवर्गीय कभी 4 नंबर से चुनाव लड़ते हैं, फिर वहाँ की जनता उनको नकारती है, सर्वे कराते, जीतते हैं यहाँ से लड़ते। जीतने के बाद में फिर दूसरी बार उस सीट पे रिपीट नहीं होते। सीट बदल के चुनाव लड़ने का मतलब यही है कि कैलाश जी हर बार जितनी भी बार जीतते हैं हर बार विफल नेता के रूप में पाए जाते हैं। अब पार्टी के महासचिव पद पे होने के बाद पार्टी ने उनको खुद नहीं हराने के लिए संजय शुक्ला जी के सामने भेजा है। संजय शुक्ला ज़मीन से जुड़े हुए नेता है, जनसेवक है। कोरोना काल के अंदर उन्होंने उनके बेटे हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनके पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती थे, उसके बाद भी जनसेवा को नहीं छोड़ा। 25-25 हज़ार फूड्स पैकेट एक दिन में पूरे शहर के अंदर वितरण करे। उन्होंने विधानसभा एक के साथ साथ में पूरे शहर का भी ख्याल रखा। कैलाश विजयवर्गीय खाली एक नाम मात्र है और संजय शुक्ला जी कम से कम 51,000 वोटों से वहाँ से चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस का परचम लहराएंगे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1। ये जो 3 नंबर से टिकट मिला है मालिनी गौड़ के सामने, 4 नंबर से माफ़ कीजिएगा, राजा मंगवानी, उनका क्या? राजा मंगवानी जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, समाज सेवी हैं, पार्टी से अलग हट के समाज की भी फिक्र रखते हैं। उसके साथ साथ में ऐसे समाज सेवी जो समाज को तो लेके चलते ही चलते हैं और कांग्रेस पार्टी के अंदर आने का पूरे विधानसभा 4 के अंदर जैसे कि एक नारा दे रखा है भारतीय जनता पार्टी वालों ने कि 4 नंबर कोई नहीं जीत सकता है, वैसे 4 नंबर या स्ट्रेटजी रहेगी 4 नंबर जीतने की कांग्रेस की बहुत अच्छी जो हमारी जो नीति है। और जो 500 रुपये में गैस सिलेंडर कमलनाथ जी ने जो लागू किया है प्रत्येक महिलाओं को, जैसे शिवराज जी ने छोटी घोषणा करी है कि 1,000 रुपये खाते में आएंगे। आज तक के इंदौर में बता दें किस महिला के खाते में 1,000 रुपये आए। कांग्रेस की सरकार बनेगी, 1250 रुपये 1500 रुपये कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार प्रत्येक महिलाओं के खाते में देगी। उसके अलावा महिलाएं आज सुरक्षित हैं भाजपा के शासन में। आज देखो नाइट कल्चर के नाम पे पूरे इंदौर को नशेड़ी और दारू से लगा रखा है और फिर उसके बाद में प्रशासन को दोष देते। प्रशासन हर चौराहे पे निगरानी तो करता है लेकिन उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। अगर वो नाइट कल्चर बंद कर दे तो प्रशासन भी सुकून में हो जाएगा और जनता भी सुकून में हो जाएगी। और प्रदेश में क्या हिसाब किताब है, कितने वोटों से, कितनी सीटों से जीतने का अनुमान है? यही बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। 175 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस की सीटें आएगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मैं आयुष्यपुर बाकलीवाल, सुरेंद्र जैन बाकलीवाल जी के यहाँ से। कुछ महिलाएं कार्यकर्ता यहाँ स्टेज पे खड़ी, उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कितने 1000 वोटों से जीतने की उम्मीद रखते हैं आप? इस बार निश्चित ही पिंटू भाई की जीत बहुत अच्छे मतों से होगी। इस बार कांग्रेस की लहर है, हम सरकार बनाकर लाएंगे। पिंटू भैया का आशीर्वाद, ये भीड़ बता रही है कि किस हिसाब से किन मतों के साथ पिंटू भैया जीतेंगे। नई ऊर्जा के साथ, दीपक है कमजोर नहीं, नई शक्ति के साथ वो इस बार पुनः वापस विधायक के चुनाव के लिए लड़ रहे हैं। 1 नंबर से संजय शुक्ला है, उस बड़े नेता है विजयवर्गीय, उनका क्या माहौल रहेगा? लोगों को बेटा चाहिए, एक लाइन ही काफ़ी है संजय शुक्ला जी के लिए। निश्चित ही संजय शुक्ला जी जीत के आएंगे। इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, संजय शुक्ला जी भी भारी मतों से जीतेंगे इस बार। और कमलनाथ या दिग्विजय में से कितनी सीटें लेके आ जाएगी कांग्रेस मध्य प्रदेश? क्या बोल रहे हैं आप? मध्य प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीटें लेके, कितनी सीटों का अनुमान? देखिए, आंकड़ा तो नहीं बोलते पर निश्चित सरकार हमारी बनेगी, अधिक से अधिक संख्या में जीतेंगे और सीट लेके आएंगे। निश्चित ये कांग्रेस का वादा है। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। आइए कुछ कार्यकर्ता हैं, इन्हीं से बात करने की शुरुआत करते हैं। आपका नाम? आकाश निजामपुरकर। यहीं रहते? मैं विधानसभा 3 का ही वोटर हूँ और आज पूरे विधानसभा 3 में एक खुशी की लहर छा गई है। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पिंटू जोशी के नाम से लोग उत्साहित हैं और अभी तक तो बीजेपी ने टिकट घोषित नहीं किया है, उसके बाद भी लोग बोल रहे हैं कि पिंटू भी आ गए तो अब किसी कैंडिडेट की जरूरत नहीं है विधानसभा में। और कोई बड़ा नाम आ गया, जैसे उषा ठाकुर है और इनका नाम चल रहा है, कोई केंद्रीय
दीपक जोशी पिंटू भैया जो व्यक्ति हैं, इन्होंने 5 साल से विधानसभा में सक्रिय रहे हैं और इनके सामने कोई भी आ जाए, कितना बड़ा भी कैंडिडेट आ जाए, शिवराज सिंह चौहान भी आ जाए, तो ये विधानसभा हम कम से कम 25,000 वोटों से विधानसभा जीतेंगे। थोड़ी देर में पिंटू जोशी यहाँ आने वाले हैं। कार्यकर्ताओं की भीड़ पीछे यहाँ पे हार फूल लेके खड़ी हुई है। आइए इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए भाई साहब, क्या माहौल बनेगा? ऐतिहासिक माहौल रहेगा 3 नंबर का। 1 नंबर और 3 नंबर, वैसे तो सारी विधानसभा कांग्रेस इंदौर की जीत रही है, लेकिन 1 नंबर और 3 नंबर का कुछ विशेष रूप से महत्व दिया गया है, क्योंकि ये आज 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी सरकार थी। क्योंकि मामा के कुछ व्यापम घोटाला, महाकाल घोटाला, आयुष्मान घोटाला, पटवारी घोटाला, तमाम घोटाले मामा के नाम है। 18 साल में मामा ने ये सोचिए कि प्रदेश में, जिस प्रदेश में बेरोजगार महिला चल रहा हो रहा हो, समझ लीजिए आप उस प्रदेश की स्थिति कितनी दयनीय होगी, और वो दयनीय स्थिति मध्य प्रदेश को मामा जी ने बना दी। मामा जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सिर्फ झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, और जब तक बोलते रहो जब तक कोई यकीन नहीं माने। मोदी फैक्टर कुछ काम करेगा? मोदी जी के चेहरा नाम तो घोषित हुआ नहीं है बीजेपी। देखिए, मोदी जी का फैक्टर काम करता तो ये बड़े बड़े सांसद और मंत्रियों को प्रदेश में उतारना नहीं पड़ता। जनता पार्टी की हालत कितनी पतली दयनीय हालत। मैं तो कहता हूँ मोदी जी भी हो सकता है अगली लिस्ट में मोदी जी और अमित शाह भी इंदौर से किसी सीट पे आ जाएं, किसी सीट पे मोदी जी और अमित शाह भी आ जाएं विधायक के टिकट के लिए, और वो भी यहाँ से विधायक बनने की सोचे कि यार कम से कम हमारे विधायक जो 18 साल की हमने निष्क्रियता रही प्रदेश में, कम से कम हम कुछ चेहरा दिखा के हम ले जनता से वोट। लेकिन जनता ये ऐसा झूठ छलावे में अब नहीं आने वाली है। 3-3, 4-4 बार करा, और इस बार तो देखो, इस बार जनता ने नहीं चुना उनको, इस बार गद्दारों ने चुन के उनको प्रदेश में लाए थे, और पैसे खरीद फरोख्ती की सरकार थी प्रदेश की। इस विधानसभा से कितने वोटों की लीड मानते हैं आप पिंटू? मैं मानता हूँ कम से कम 51,000 वोटों की लीड मानता हूँ मैं, क्योंकि युवाओं का हुजूम देखिए आप, ये युवाओं का हुजूम मेरे पीछे ऐतिहासिक हुजूम है, और देखिए उधर भी, क्योंकि युवा चेहरा कमलनाथ जी ने युवा चेहरों पे ज़्यादा विश्वास करके दिया। वो देखिए एक सामने की तरफ आपके कैमरे को देखिए, और मेरे पीछे जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है ऐतिहासिक भीड़ है अभी, और चुनाव कार्यालय खुलेगा और जब पिंटू भाई का जनसंपर्क होगा उस दिन ऐतिहासिक भीड़ रहेगी और उससे बढ़ते जाएगी। अब ये जो है भीड़ रुकने वाली नहीं है, अभी शुरुआत है। तो वो सब टीआई को हवलदार बना दिया बीजेपी वालों ने। कितने सीट आ जाएगी, कितने क्या बहुमत रहेगा? हम तो इंदौर की सारी सीटों की जीत का आकलन है हमारे पास, तो क्योंकि जनता नाराज है और जनता बहुत त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी से। इन 18 साल की सरकार से, जो डबल इंजन सरकार थी, उससे बहुत त्रस्त है। जनता ने मन बना लिया है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना है या कुछ भी करते रहे, झूठे छलावे देते रहे और जनता को ठगते रहे, लेकिन जनता ने इस बार मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस को फिर से लाना है, कमलनाथ जी को विजय बनाना है। आपका नाम? इसरार खान, शहर महामंत्री, कांग्रेस कमेटी। ये देखिए पिंटू जोशी आ चुके हैं। आप देख ही सकते हैं पिंटू जोशी यहाँ पर आ चुके हैं और कार्यकर्ताओं में जोश है। पटाखे आतिशबाजी यहाँ पे चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर कितने की भीड़ से जीतेंगे। आप देख सकते हैं पीछे पिंटू जोशी माँ अहिल्या की मूर्ति पे माल्यार्पण कर रहे हैं। टिकट फाइनल होने के बाद दिल्ली से वो पहली बार यहाँ इंदौर आए हैं। कार्यकर्ताओं की भीड़ है और कार्यकर्ता तो 51,000 वोटों से जीतने की हुंकार भर रहे हैं। आइए कुछ और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और बात करेंगे पिंटू जोशी से सीधा संवाद। आइए। शहर आता है, पुरानी तासीर है, पुराने विचार हैं, पुराने संस्कार हैं, तो 3 नंबर में उनके अगर कार्यकर्ता को टिकट मिलता है तो स्वागत तो शानदार होना ही चाहिए। देखिए, जब जनता
चुनाव लड़ती हो तो कीर्तिमान स्थापित होते हैं। जब जनता अपने आप को प्रत्याशी मान बैठे, कार्यकर्ता अपने आप को प्रत्याशी मान बैठे, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होती। मैं तो मात्र यहाँ के हर उस आदमी का, बाशिंदे का प्रतिनिधि हूँ जो यहाँ की वर्तमान व्यवस्थाओं से दुखी और आहत है। आगे की क्या योजना है 3 नंबर के लिए, कोई पहला बड़ा उद्देश्य भविष्य के? जब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टैक्स हमारे विधानसभा 3 के लोग देते हैं, तो उतना हक अधिकार हमें क्यों नहीं मिलता वापस? क्यों नहीं हमें साफ पानी मिलता? क्यों नहीं हमें ड्रेनेज की समस्या से रोज़ सामना करना पड़ता? क्यों नहीं यहाँ 70% 60% भ्रष्टाचार होता है? यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ के व्यापारी, यहाँ के रहवासियों की जेब काटी जा रही है। ऐसी कैसी स्मार्ट सिटी कि पैसा हमसे ले रहे हो, हमारा मकान तोड़ रहे हो, और उस मकान का नक्शा पास कराने में, मात्र 1000 फीट के मकान का नक्शा पास कराने में 10 लाख भी हमसे ले रहे हो। यहाँ जब इंदौर 3 की जनता सर्वाधिक टैक्स देती है तो उतना हक अधिकार हमारा है, और अगर उतना हक अधिकार हमें सरकार नहीं देती तो सरकार से हम छीनना जानते हैं। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम? मुकेश पंडित। कार्यकर्ता हैं? हमेशा कार्यकर्ता रहे हैं कांग्रेस की, और हमेशा कार्यकर्ता रहेंगे। क्या माहौल बन रहा है आपकी बार? माहौल नहीं, बच्चे ने 5 साल मेहनत करी है तो 100% जीत है। माहौल तो बीजेपी में बनता है, कांग्रेस में कार्य होता है। और प्रदेश में? प्रदेश में 101% मुखबिरों की सरकार जा रही है, और इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार करा है वो सरकार 101% जा रही है। ये 1 नंबर से टकराव की स्थिति है या एक तरफा है मामला? सारे युवाओं को टिकट दिया है कांग्रेस ने, कोई भी 55 साल के बाहर नहीं है। पूरे इंदौर में, पूरे मध्य प्रदेश में युवाओं का है, युवाओं के साथ युवा शक्ति है, और 101% सभी युवा जीतेंगे। कितने तिहाई बहुमत ले आएगी कमलनाथ सरकार? ये चूँकि बड़े स्तर का प्रश्न पूछा है आपने, मैं मेरे बूथ पे और मैं मेरे स्तर पर ये चाहूँगा कि कांग्रेस जीते। हाँ, आपने पिंटू जोशी को सुना ही, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। 3 नंबर से इनको इंदौर विधानसभा से टिकट मिला है। अभी अभी आए थे, इंटरव्यू में आपने सुना ही, जीत की हुंकार भर रहे थे। कुछ कार्यकर्ताओं से भी हमने बात करी, उन्होंने भी 51,000 वोटों से जीतने का दावा किया। वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं संदेश गांधी, कैमरामैन मिराज के साथ, न्यूज़ ओंकार, इंदौर।